नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं डेली बेसिस पे, है ना? मैं कोई बात बहुत बड़ा आपको नहीं कुछ बताने वाला हूँ जो कि आप कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। मैं बिल्कुल सिंपल सरल विधि से आपको बताने वाला हूँ और कैसे आप लोग महादेव की ठंड के समय सेवा आराधना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग का ऐसा डाउट होता है कि क्या वो जलाधारी होता है वो हम एक ऊपर में टंगा होता है वो भी रखें कि नहीं रखें? तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूँगा, है ना? तो पूजन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक थाली में ओम का चिन्ह बना दिए हैं। आप कुछ भी शुभ चिन्ह यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे महादेव का शिवलिंग है। आपके पास छोटा-बड़ा जैसा भी शिवलिंग हो महादेव का, आप उन्हें विराजमान अच्छे से कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम सबसे पहले शिव परिवार को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर महादेव का अच्छे से हम अभिषेक करा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए महादेव का अच्छे से अभिषेक करा दीजिएगा। अभिषेक कराने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास वो दूध भी था, तो यहाँ पे मैं महादेव को दूध का भी अभिषेक करा दूँगा। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो अगर आपके पास दूध भी नहीं है तो बिना दूध के भी आप बस जल से ही भगवान का डेली बेसिस पे स्नान कराइएगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको दूध से भी स्नान कराना है। इस प्रकार से आप डेली बेसिस पे महादेव को अच्छे से जल से अभिषेक करा दीजिएगा। मेरे पास दूध था तो मैं यहाँ पे दूध से भी अभिषेक करा दे रहा हूँ महादेव का। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे महादेव को शुद्धोदक स्नान करा देंगे अच्छे से। अगर जब भी आप पंचामृत स्नान कराते हैं भगवान को तो साथ ही साथ आपको शुद्धोदक स्नान भी भगवान जी का करा देना है। ऐसा आपको कराना है कि कोई भी चिपचिपाहट ना रहे शिवलिंग में, है ना? तो हमें तब तक भगवान को स्नान कराना है जब तक अच्छे से हमारे भगवान जी साफ़ हो जाए, अच्छे प्रकार से पंचामृत से अच्छे से साफ़ हो जाए, है ना? उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैं साफ़ वस्त्र लिया हूँ क्योंकि अभी बहुत ठंड का समय चल रहा है। उतना ठंड भी नहीं है लेकिन है ठंड, इसीलिए मैं यहाँ पे महादेव को अच्छे से साफ़ वस्त्र से पोंछ ले रहा हूँ। आप भी अच्छे से साफ़ वस्त्र से महादेव की अच्छे से सेवा कर लीजिएगा। और कई लोग होते हैं जो लोग मतलब कि महादेव को अभी तो शिवलिंग को अच्छे से यहाँ स्वेटर सब भी, शॉल सब भी ओढ़ा देते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने भाव अनुकूल पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक पात्र में ओम का चिन्ह बना दे रहा हूँ। यहीं पे हम महादेव को विराजमान कर देंगे इस प्रकार से। तो आप कोई सा भी शुभ चिन्ह यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ओम ही बनाएँ। कोई सा भी अच्छा सा चिन्ह आप यहाँ पे विराजमान करके महादेव को अच्छे से विराजमान कर दीजिएगा। भोलेनाथ को विराजमान करने के बाद फिर आपको अब हमें करनी है महादेव की पूजा अच्छे से, है ना? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ थाली ले लेंगे। थाली में अच्छे से हम यहाँ पे चावलों का आसन देंगे क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना होता है। चावलों का आसन देने के बाद फिर हम दीपक को अच्छे से विराजमान कर देंगे। दीपक विराजमान करने के बाद हम दीपक, धूप, दीप दोनों प्रज्वलित अच्छे से कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें धूप दीप दोनों साथ ही साथ प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास इत्र है। अगर आपके पास इत्र हो तो आप ज़रूर महादेव को प्रतिदिन इत्र की सेवा अवश्य रूप से करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महादेव को इत्र की सेवा करने से आपके जो जितने भी दुर्भाग्य सब मिट जाते हैं और महादेव सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम महादेव को प्रतिदिन इत्र की सेवा ज़रूर कोशिश कीजिएगा करने। स्नान कराने के बाद महादेव को अच्छे से हम यहाँ पे इत्र की सेवा कर लेनी है महादेव की, है ना? आप चाहे तो इत्र की सेवा, बहुत तरह के इत्र आता है, किसी भी इत्र से आप सेवा कर सकते हैं महादेव की। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे चंदन श्रृंगार करेंगे भोलेनाथ का क्योंकि महादेव को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चंदन का तिलक भगवान जी को कर देंगे। सबसे पहले गणपति जी, कार्तिकेय भगवान, अशोक सुंदरी माता, फिर गौरी माता, साथ ही साथ हम महादेव को भी आप चाहे तो त्रिपुंड लगा सकते हैं या फिर आप कोई सा भी मंगल चिन्ह, बहुत लोग भगवान का महाकाल के रूप में श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कीजिएगा उसी प्रकार से। मैं बस यहाँ पे सिंपल ओम लिख दे रहा हूँ महादेव के पास, है ना? यही मेरा श्रृंगार हो गया भोलेनाथ के प्रति। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ ओम का साइन। उसके बाद फिर बहुत लोग त्रिपुंड भी लगाते हैं, तो देखिए महादेव को सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। बहुत सारा महादेव का डिज़ाइन आजकल बनता है। महादेव के ऊपर राम भी ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छे से इस प्रकार से हम यहाँ पे सभी जगह महादेव को अच्छे से चंदन से टीका लगा दे रहे हैं। चंदन का टीका लगाने के बाद फिर अच्छे से अब हम करेंगे उनकी पूजा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा बहुत मेरे गार्डन में पुष्प था तो मैं यहाँ पे पुष्प अर्पित कर दे रहा हूँ। अगर आपको डेली बेसिस पे फूल ना मिले तो आप फूल डेली बेसिस पे अर्पित नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। जब भी आपके गार्डन में चाहे आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर पुष्प अर्पित महादेव को कर दीजिएगा। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर आप देख सकते हैं
बगीचे में कुछ गुलाब के फूल भी मिल गए थे, तो मैं वो भी महादेव को अच्छे से अर्पित कर दिया हूँ इस प्रकार से। कितने प्यारे हमारे महादेव लग रहे हैं ना। उसके बाद फिर आप देखिए मेरे पास यहाँ इलायची था, तो मैं डेली बेसिस पे आपको पूजा बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँगा जो कि आप कर ही ना पाएँ। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल सरल विधि से यहाँ इलायची ज़रूर रख दें महादेव के सामने, भोग स्वरूप, है ना? इलायची, बताशा आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे खाने का जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद फिर हम महादेव के सामने प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य रूप से रखें। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे महादेव को धूप दिखा देंगे। सबसे पहले हमें गणपति जी का ध्यान करना है, फिर कार्तिकेय भगवान का ध्यान करेंगे, फिर माता शुक सुंदरी का, फिर गौरी माता का, साथ ही साथ हम लास्ट में महादेव का ध्यान करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी आप यहाँ महादेव को धूप दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सा भी मंत्र आता है तो आप मंत्र उच्चारण करके महादेव की उपासना पूजा आराधना कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना? तो देखिए धूप अच्छे से आप दिखा लीजिएगा। साथ ही साथ धूप दिखाने के बाद फिर अब हमें करनी है आरती। तो आप देखिए आपके पास कोई सा भी दीपक हो, आप अच्छे से दीपक से आरती कर लीजिएगा महादेव का। पहले गौरी माता, फिर मतलब कि पहले गणपति जी, फिर कार्तिकेय भगवान, फिर अशोक सुंदरी, फिर गौरी माता, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ओम जय शिव ओमकारा जी का भी आरती कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इसी प्रकार से हमें भगवान जी की अच्छी से यहाँ पे आरती उतार लेनी है। आरती उतारने के बाद फिर हम यहाँ पे भाव से भगवान जी को आरती दे देंगे इस प्रकार से। आरती दे दिया है अब हमने, अब हमें यहाँ पे आचमनी कर देना है भगवान के पास, है ना? अच्छे प्रकार से 3 बार जल छोड़ दीजिए आप अपना प्लेट में, अच्छे से यही आचमनी हो जाएगा। ये हमारा पूर्ण विधि होता है, सिंपल सरल विधि मैंने आपको बताया है पूजा करने का। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूजा कर लिया है। तो देखिए अब बहुत लोग बोलते हैं जो ऊपर से महादेव के ऊपर से एक लोटा से जल गिरता है बूँद-बूँद, वो जल आप सर्दी के समय बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि देखिए सर्दी चल रहा है, तो आप बस भगवान जी को नॉर्मल जल ही अर्पित कीजिएगा और उसी से महादेव की पूजा आराधना कीजिएगा, वही अच्छा होता है। और कई लोग तो महादेव को अच्छे से उनका जो शीतकाल का ठंडा का समय का सेवा होता है वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, उनको अच्छे से वस्त्र सब भी पहना देते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से तो महादेव कैलाशपति, उनको इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।